Okay. Ma'am, yes, ma'am. Now the Yes, sound ma'am. is coming. Okay, good afternoon, students. We were covering lesson Good 6. afternoon. Ma'am, your voice is not coming. Let us start with the class. Planes. Have a look. In my last class, I took a revision test just to check your preparation as far as history was concerned, and I see none of the children were prepared. Okay. So if I take a test, I'll be giving you questions like that. ठीक है, तो आपको उसी प्रकार जो है तैयारी करनी होगी. Now see children, as far as plains are concerned, what are plains? Plains are large stretches of flat land. Okay, plains are large stretches of flat land. ठीक है ना? So what are these? These are large stretches of flat land. समतल क्षेत्र को जो है हम जो है प्लेन्स कह सकते हैं. कीर्ति, they are generally not more than 200 meters above mean sea level. Okay, some plains are extremely level, others may be slightly rolling and undulating. Okay, undulating plains मतलब कि थोड़ा उबड़ खाबड़ ऐसे हो सकता है. Okay, ठीक है ना? इस प्रकार के जो है undulating plains हो सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं. Okay, most of the plains are formed by rivers and their tributaries. Okay, so what happens, supposing this is a mountain. Okay, supposing this is a mountain, and here what we see that a mountain stream is flowing. ठीक है ना? एक माउंटेन स्ट्रीम जब नीचे की तरफ जो है मूव करती है, ओके, तो हम क्या देखते हैं, नदी जो है अपनी धारा के साथ जो है वो फर्टाइल मटेरियल जो है वो बहा के ले जाती है. और ओके, नदियों में जब उफान आता है, व्हेन देयर इज when the river over floods, ठीक है ना, जब नदी की पानी जब बढ़ जाती है तो नदियां क्या करती हैं, अपनी जितनी भी उपजाऊ मिट्टी होती है इस तरफ जो है वो डिपॉजिट करते हुए आगे मूव करती हैं. ओके, दे डिपॉजिट ऑल देयर फर्टाइल मटेरियल अलोंग देयर रिवर बैंक्स. ठीक है ना, नदियों के किनारे जो है वो डिपॉजिट कर देती हैं. एंड दिस इज वेयर द फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड. ओके, पहले फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है एंड देन यू सी ओके द प्लेन्स आर फॉर्म्ड. सो दिस इज हाउ द रिवर्स दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स. ओके, एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, आप देखेंगे कि अलग अलग जो है, व्हेन यू विल गो इन क्लास 7 यू विल कम अक्रॉस मेनी फीचर्स दैट आर prepared due to the action of rivers. रिवर्स की जो एक्शन है उनकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फीचर्स का निर्माण होता है. फ्लड प्लेन्स हो गया, लेवीज हो गया, ऑक्सबाउ लेक हो गया. ओके, ऑल दीज आर फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ द रिवर्स. सो दिस इज हाउ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड. तो नदियां जो है बहुत सहायक होती हैं प्लेन्स के फॉर्मेशन में. वो अपनी धारा के साथ जो है उपजाऊ मिट्टी जो है रास्ते जिस रास्ते से गुजरती हैं वो बहाते हुए ले जाती हैं, और जहाँ पे उनकी धारा स्लो हो जाती है. ओके, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द रिवर. ओके, एट द फर्स्ट स्टेज द फ्लो इज वेरी, जो नदी की जो धारा होगी वो बहुत तेज होगी. ठीक है ना, जब मिडिल कोर्स में नदी जाएगी वो आस्ते आस्ते स्टेबल होते जाएगी, और जो उसका लास्ट स्टेज होता है वो वहाँ पे एकदम स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है. और जब लास्ट स्टेज में जब वो स्थिर होती है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसकी धारा जो है वो बहुत हद तक जो है वो प्रभावित होती है. Now see children, the rivers flow down the slopes of mountains and erode them. They carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stone, sand and silt along their courses and in their river valleys. I have sent you the image of a river valley. River valley देखने में कैसा होता है, and what are river valleys? I have sent you. Shreya, what are river valleys? Shreya, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What are river valleys, beta?
मैम जो दो माउंटेन्स के बीच में से निकलते हैं उसे रिवर वैली कहते हैं. अंबुज, मैम कैन यू डिफाइन अ रिवर वैली? हाँ बोलो शिवांगी. valleys are narrow flat land that flows in between mountains. Yeah, it is just the same. Yes, आपने उसको डिफाइन किया, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया. Okay, it is just the same. So, okay, the rivers. Okay, रिवर वैली को हम हिंदी में घाटी कहेंगे, नदियों की जो घाटी होती हैं. Okay, it is from these deposits that plains are formed. Generally, plains are very fertile. Construction of transport network is easy. Plains are very thickly populated regions of the world. So the other feature what we see is plains are thickly populated. Why they are thickly populated? बताओ, यहाँ पे आबादी सबसे ज्यादा क्यों होती है? बोलो. Because land was very fertile. Was नहीं बेटा, is. ठीक है ना? From land is very fertile. Agriculture is very easy in plain. Why agriculture is Easy in plain. हाँ? Ma'am, Because the because land is very fertile. because the land is very fertile. Fertile. And best suited for what? Best suited for cultivation of Crops. Cultivation of crops. Cultivation crop. Yes, ma'am. Okay, highly fertile and best suited for cultivation of crops. फसल उगाने के लिए जो है मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसी की वजह से हम देखते हैं कि ओके प्लेन्स में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बसने का प्रयास करते हैं. यहाँ पे आबादी जो है वो ज्यादा होती है. ओके, so we see that the people here they try to reside as much as they can. Transportation facilities well developed. plains में जो है ठीक है ना, आवागमन के जो स्रोत होते हैं, साधन होते हैं, वो विकसित होते हैं, हम देख रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो जीविका के जो कारण होते हैं, ठीक है ना, द सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड ऑल्सो वी कैन सी देयर आर मेनी. प्लेन एरिया में आप देख सकते हैं लोग अलग अलग जीविका को फॉलो करते हैं. व्हेन यू वेंट थ्रू योर सिविक्स चैप्टर रूरल लाइवलीहुड्स, ओके, यू विल बी गोइंग थ्रू. अभी आप पढ़े नहीं हुए, आपके जो अगला चैप्टर सिविक्स का है वो रूरल लाइवलीहुड है, जिसमें आप कल्पतु विलेज के बारे में पढ़ेंगे, सेकर के बारे में पढ़ेंगे, रामलिंगम के बारे में पढ़ेंगे. तो वहाँ पे आप देखेंगे ये सारे लोग जो है वो खेती में इन्वॉल्व हैं और ये सारे लोग जो है आराम से जो है वहाँ पे निवास कर रहे हैं. Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the river Ganga and the Brahmaputra in India and the Yangtze in China. Okay, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. ओके, ये जो डेल्टा है, ठीक है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. अब बच्चे पूछेंगे कि मैम डेल्टा क्या होता है? ठीक है, the Ganga Brahmaputra Delta is one of the famous deltas of the world and this region is best suited for the cultivation of paddy. ठीक है, यहाँ पे धान की खेती सबसे ज्यादा होती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में. अब डेल्टा क्या होता है? देखो, we know that there are tributaries of the rivers, we know there are distributaries of the rivers. हमें ये पता है कि नदियों की जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, ठीक है ना. when the main river it divides off into different branches, it is called what? It is called distributary or tributary? ट्रिब्यूटरी में और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या अंतर होता है? Children are confused. Tributary is a part of a river. Ma'am, tributary is a part of a river. अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू मैम बेटा. बार बार नेटवर्क की हाँ वजह हाँ से बेटा, इससे थैंक यू, अच्छा आप पढ़ा थैंक यू, दीजिए. थैंक यू. सॉरी बेटा, बहुत सारे बच्चों को नेटवर्क की दिक्कत हो रही है. ओके, ठीक है ना, इसकी वजह से जो है बच्चे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं. मैं आपकी दिक्कत समझ रही हूँ कृति. आई विल सेंड इन द ग्रुप, यू गो थ्रू इट इन द ग्रुप. ओके, now see children, plains are the most useful areas for human habitation. There is great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. Underline this part. ये दोनों सेंटेंस आप अंडरलाइन करिए. plains are most useful areas for human cultivation habitation. sorry,
मानव आवास के लिए जो है प्लेन्स बहुत ही लाभदायक होते हैं और बहुत ही उपयोगी क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लैंड रहता है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन इन इंडिया टू द इंडो-ज़ैंज़ेटिक प्लेन. ओके, आई विल सेंड यू द इमेज ऑफ द इंडो-ज़ैंज़ेटिक प्लेन, आप लोग देख लीजिएगा. The Indo-Gangetic Plain are the most densely populated regions of the country. Now Shivangi will tell us one of the important plateaus of Tibet, जिसका इमेज हमने देखा था. An important plateau of Tibet. An important plateau of India, which is very rich in minerals. Shreya, can you help her out? Yes, ma'am. Yes, beta. Ma'am, Deccan Plateau. And Tibet का plateau? Tibetan plateau. हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंटेंट में मैंने यूएस के एक प्लेटो का इमेज भेजा था. अंबुज, कौन सा था? What was the name of that plateau? The plateau from United States. Was it the? It was the Colorado Plateau. It was the Colorado Plateau. Okay. ठीक है ना बेटा, कंटेंट में जो कुछ भी भेजा जा रहा है आपके पढ़ने के लिए भेजा जाता है. कई बार शिवांगी जी पढ़ती हैं, भूल जाती हैं. हाँ, ठीक है ना, ये सब नहीं चलेगा बेटा, नहीं तो फिर मैं भेजना बंद कर दूंगी. आई हैव टू सिट फॉर आवर्स, मुझे घंटों बैठने पड़ते हैं. नेट पर से मैं डाउनलोड करती हूँ, हाँ, फिर उसको सेव करती हूँ, सेव करके फिर आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ आपके समझने के लिए ना. यहाँ पे आपकी टाइम, बहुत सारे बच्चों को नेटवर्क इशू हो रही है, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है. व्हाट इज द यूज अगर आप उस चीज को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं. सोशल साइंस की बुक्स जो है वैसे ही आपकी एनसीईआरटी की जो है बल्ले बल्ले बुक्स हैं, है कि नहीं है? हाँ, सिविक्स में कोई इमेज है? हाँ, सिविक्स में कोई इमेज है आपके, किसी चीज से रिलेटेड इमेज है? लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि हर चीज से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको इमेजेस भेजे जाएं. हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड. जब आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या फायदा बेटा? ओके. और हम लोग साइड बुक इसलिए नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, वी हैव टू गो फॉर एनसीईआरटी बुक्स बिकॉज देयर आर मेनी चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स की इतनी जो है इनकम नहीं है कि वो साइड बुक्स अफोर्ड कर सकें. So they have to go through the NCERT books which are cheap and best. But we as teachers can supplement the books, na? And I try to do my best. Now see landforms and the people. Humans have been living on different kinds of landforms in different ways. Life is difficult in mountainous areas. Plains provide much better conditions. It is easy to grow crops, build a house or a road in a plain than a mountain. Can you point out some differences in the ways people live on different kinds of landform? Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruptions, storms and floods cause widespread destruction. Huge loss of life and property takes place. By creative awareness about such incidences, we may lower the risk. Okay? इसको हम जो है मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं. जब हम प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो है ठोस कदम उठाते हैं तो उसे हम मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं. We call them mitigation measures. ठीक है? Can you tell me some of the natural calamities that take place on earth from time to time? अंबुज, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हमें बताइए. मैम जो रियल में हुए हैं. यस, अंबुज, नेचुरल कैलामिटीज बेटा किसे कहते हैं? हाँ मैम, सुनामी, अर्थक्वेक, मैम तूफान, some of the natural calamities, साइक्लोन, okay, that affect. मैम फ्लड, Ma'am, floods. मैम हरिकेन, Earthquake. tornado, Volcanic eruptions. Earthquakes. Tsunamis. Storms. Pandemic. Storms. hurricanes,
Tornado. Cyclone. यस, मैं लिखते जा रही हूँ, बताओ अगर कोई छूट जाए तो। अर्थक्वेक, देन Hurricanes. Tornado, ma'am. Tornado, ma'am. टॉर्नेडो, बवंडर. देखो टॉर्नेडो, हरिकेन, ठीक है ना, साइक्लोन, ओके, ठीक है, चलो Storm. स्टॉर्म, Ma'am, ये सारे स्टॉर्म्स है storm. ना जो अभी आप बोल रहे हो ना, ओके, ये टॉर्नेडो, Ma'am, हरिकेन, flood. Yes, हाँ, ma'am. ये सब. Pandemic. फ्लड हम लिख चुके हैं बेटा। Ma'am, flood. मैम पैंडेमिक भी होगा. पैंडेमिक तो उस स्थिति को कहते हैं ना, जब किसी आपदा की वजह से जिस Ma'am, स्थिति में, ओके, यस मैम, तो ये लोग तब से पैंडेमिक नहीं कर नहीं, रहे हैं. एपिडेमिक होगा, ठीक है ना। मैम एपिडेमिक मींस सॉरी, वेट अ मिनट, घायल हुई. फेमीन होगा, सॉरी, इट विल बी फेमीन, ओके। क्या होता फेमीन को मतलब अकाल की स्थिति कहते हैं, ओके, जब कहीं पे सूखा पड़ जाता है, आपको खाने को कुछ नहीं मिलता है, जीव जंतु मरने लगते हैं, ठीक है ना, भूख से, प्यास से, तो उस स्थिति को हम अकाल की स्थिति कहते हैं, फेमीन, ओके, ड्राफ्ट. ठीक है ना। देन यू हैव DROUGHT, ड्राउट। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, वोल्केनो क्या है? Storm. अरे स्टॉर्म्स तो आते ही रहते हैं। सुनामी. यस मैम, सुनामी. देन एनीथिंग लेफ्ट आउट, याद करो, बारिश के मौसम में क्या होता है पहाड़ी क्षेत्रों में? Ma'am, rain. Rain. स्नोफॉल. नो, Snowfall. लैंडस्लाइड. Slide. Yes, ma'am. Landslide. देन अदर देन दिस और भी हैं बहुत सारे। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा हम उसे कहते हैं जो विशाल स्तर पे होती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है ना, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ओके। नाउ सी, Yes. फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लग जाती है, हाँ, तो जंगल में मैम जो ये आग कैसे लगती है? अपने आप लग जाती है बेटा, ओके, अपने आप लग जाती है। पेड़ जो है आपस में जो है टकराते हैं एंड ड्यू टू फ्रिक्शन, ओके, ड्यू टू फ्रिक्शन जो है फायर उनमें हो जा आग लग जाती है। कई बार जो है लाइटनिंग की वजह से भी होती है, लाइटनिंग की वजह से भी जंगलों में आग लग जाती है, Yes, ma'am. ओके, तो मैम ठीक जो है ना। सन की रेज पड़ती है उसी की वजह से. नो बेटा, द ट्रीज दे, ओके, आपको बता देंगे, आपको कंटेंट में मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। लेट मी वाइंड अप विद द चैप्टर हैज एंडेड, ओके। You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water, okay. Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land, उपजाऊ जमीन पे जब हम, okay, when we construct house, जो उपजाऊ जमीन होता है, ठीक है ना, वहां पे हमें खेती करना चाहिए ऑन फर्टाइल लैंड, ठीक है ना। वी व्हाट वी डू, वी वेस्ट इट, ओके, वी वेस्ट आवर रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो हम लोग अपने संसाधन को जो है बर्बाद कर रहे हैं और हमें पता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी नो दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, ओके, द नेचुरल रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड बट आवर डिमांड्स आर अनलिमिटेड, हमारी जो इच्छाएं हैं उनका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है, तो हमें उनको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी भावी जनरेशन के लिए कोई भी संसाधन नहीं बचेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा व्हाट इफ इट फिनिशेस, लास्ट ईयर आप पढ़े हो ना ईवीएस में, रिसोर्सेज से रिलेटेड एक चैप्टर था, व्हाट इफ इट फिनिशेस। Yes, ma'am. यस मैम. लेसन 9 और लेसन 11 ऑफ ईवीएस आई थिंक, ओके। तो उसमें रिसोर्सेज के बारे में था, पेट्रोल के Ma'am, 11, I think.
ओके जो भी था रिसोर्सेज से रिलेटेड था, जिसमें आपको बताया गया कि अगर आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो आप कैसे जिएंगे, हाउ यू विल सर्वाइव स्पेशली. ओके, now see, quite often we use the land in wasteful manner. Similarly, we throw garbage on land or in water, making them dirty. Okay, we pollute them. ठीक है ना. What is pollution? प्रदूषण से हम क्या समझते हैं अंबुज? What do you mean by pollution? When we knowingly make the environment dirty, it is called pollution. ठीक है ना. जब हम लोग जानबूझ के अपने आसपास के वातावरण को गंदा करते हैं तो वो प्रदूषण कहलाता है. ठीक है ना. प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं. वायु प्रदूषण हो गया. ओके, हवा में जो है हम जहरीली गैसों को छोड़ देते हैं. ओके, वाटर पोल्यूशन, यस, जल Noise प्रदूषण, pollution, land pollution. Noise pollution, land pollution. noise pollution, land pollution. yes. We should avoid using such important gifts of nature in a careless manner. तो हमें जो है रिसोर्सेज को जो है बहुत सोच समझ के हमें इस्तेमाल करना है. अगर हम रिसोर्सेज को नहीं सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे और हम जो है बिना रिसोर्सेज के रह जाएंगे. Okay, so we should carefully use our resources. Why? Because the resources are limited. Okay, अब आप कहोगे कि मैम संसाधन से हम समझते क्या है, रिसोर्स का मतलब होता क्या है. ओके, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस. व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? एनी सब्सटेंस, हर वो वस्तु, ओके, जो हमारी जरूरत को पूरी करती है. ठीक है ना. That satisfied, any substance that satisfies human wants, okay, is called a resource. ठीक है ना. तो हर वो Anything वस्तु, that can be used to satisfy human wants. it is called a resource. ठीक है ना. Resources. Okay, now resource. Okay, resources are of how many types? Resources are of 3 types. What are they बेटा? 3 प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं. नेचुरल, प्राकृतिक, ओके, उसके बाद होंगे आपके ह्यूमन मेड. ठीक है ना. Artificial. Man-made, ह्यूमन मेड, आर्टिफिशियल नहीं कहते हैं हम लोग. ठीक है. Okay, और ma'am. तीसरा हो गया हाँ ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है ना. हम लोग स्वयं एक रिसोर्स हैं. ठीक है ना. तो पहला नेचुरल रिसोर्स हो गया, दूसरा ह्यूमन मेड एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है. मानव स्वयं Human resource. हम लोग स्वयं एक संसाधन है बेटा. हम लोग स्वयं एक संसाधन है. हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने लायक कौन बनाता है? हम ही लोग ना बनाते हैं. हम उनको अपने इस्तेमाल लायक हम ही लोग ना बनाते हैं. अपनी ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपनी गुण का इस्तेमाल करके, वी अप्लाई आवर स्किल एंड नॉलेज एंड वी मेक द रिसोर्सेज यूजफुल. अब नदी में जो पानी है, ठीक है ना, नदी में जो पानी है उसको हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है ना. और उसको हम सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमें प्यास लगी है तो हम नदी में मुंह तो नहीं न डालेंगे. तो हम क्या करेंगे, हम एक कंटेनर तैयार करते हैं, उस कंटेनर से हम पानी निकालते हैं, पीते हैं. Isn't it? So what we are doing? We are applying our knowledge to utilize the resource that is there in nature. So we ourselves, we are also a resource. हम लोग स्वयं एक रिसोर्स हैं. ठीक है ना. ओके, और बहुत सारे रिसोर्सेज हमने खुद बनाए हैं अपने काम के लिए, जैसे कि ब्रिजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए. ओके, वी हैव मेड देम फॉर आवर ओन बेनिफिट. Isn't it? So that are called human made resource, and natural resources are those that are there in the मैम nature. बुक्स भी ह्यूमन मेड है. Yes बेटा, बुक्स भी ह्यूमन मेड है. नेचुरल वो हो गए जो प्रकृति में ऑलरेडी है, पेड़ पौधे, जल, वायु. ठीक है ना. ओके, मिट्टी, जो कुछ भी है प्रकृति में वो नेचुरल हो गया. Isn't it? Now see, कोई भी चीज जो है रिसोर्स कब बनता है? ओके, फ्रूट्स. see, for a substance to become resource, ठीक है ना, for a substance to become resource, it must have what? It must have some value. Okay, it must have some value. ठीक है ना. उसमें जो है कुछ
वैल्यू होना चाहिए और साथ ही साथ जो है कुछ उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। ओके, अब देखो प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हाँ, प्रकृति में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, लेकिन सारी चट्टानों को तो हम इस्तेमाल लायक नहीं बना सकते हैं ना, हमारे काम में नहीं ना आती हैं। हाँ, तो वो चट्टाने जो खनिज में रिच हैं, ओके, द रॉक्स दैट आर रिच इन मिनरल्स कैन बी यूजफुल फॉर अस, isn't it? Those rocks can be useful. So what we see for a substance, किसी भी वस्तु को हमारे लिए संसाधन बनने के लिए उसमें कुछ मूल्य होना चाहिए, उसका जो है कुछ वैल्यू होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, तो हर एक चीज जो है हमारे काम लायक नहीं ना हो सकती है। इतने सारे बर्फ पड़े हैं, ग्लेशियर्स में बहुत सारे बर्फ हैं, बट कैन वी यूज देम? कैन वी पॉइजनस प्लांट भी है। हाँ शिवेश, क्या तुम चाह रहे हो? हाँ, क्या चाह रहे हो? पॉइजनस प्लांट का क्यों जिक्र कर रहे हो भैया? ठीक है।